एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, ये रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एस ऑफ वैंड, 5 of Pentacles, Page of Cups, Empress, the Wheel of Fortune and King of Wands, the Devil। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आज की रीडिंग में है 1, 2, 5। या दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो लेट्स चेक आउट किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पॉलिटिक्स, ड्यूअल फेस है आपके पार्टनर का, डबल फेस, हिपोक्रेटिक पर्सन। ठीक है, यानी ये उन लोगों में से हैं जो अपनी रियल साइड, अपनी रियल सेल्फ जो है ना वो छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। ठीक है, ड्यूअल फेस पर्सन है। ये अपनी डार्क साइड, हर इंसान में देखो एक डार्क साइड होती है, एक लाइट साइड होती है, कहीं ना कहीं अपनी उस डार्क साइड को हाइड करते हैं, छुपाते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन ये साइड जो है इनकी, अगर आप इन्हें देखो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइड है आपके पर्सन की। जो उनकी डार्क साइड है बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव है। ये अगर आपसे कुछ कहेंगे भी ना, कुछ बोलेंगे भी, तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। ये बहुत कैलकुलेटिव और लॉजिकल पर्सन है। ठीक है, ये अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करना जानते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो गलतियां करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर से गलतियां दोहराते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो सेल्फिश हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं। ये उन लोगों में से हैं, आप इनको क्या फील करवा रहे हो, ठीक है, वो इनको ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ये आपको, आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि ये आपको क्या फील करवा रहे हैं, ये वो सोचेंगे कि आप इनको क्या फील करवा रहे हो। अगर आप इनके लिए एक प्रोवाइडर हो, यानी आपसे कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो फिर ये आपके साथ रिलेशनशिप में है। और अगर ये आपसे कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो फिर ये थोड़ा उन लोगों में से हैं जो फिर आपके साथ नहीं रुकेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो इन्होंने आपसे रिसीव करा है। ये आपके साथ बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, आप इन्हें बहुत यूनिक फीलिंग देते हो, यानी यू आर वेरी यूनिक, यू आर डिफरेंट। ठीक है, ये चीज ये जानते हैं। सो यस, एक सेल्फिश पर्सन है। ये अपने बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, यानी दे ऑलवेज वांट टू कंट्रोल यू। अगर आप इनके हिसाब से चल रहे हो, आप इनके कंट्रोल में हो, दे आर हैप्पी। अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, दे आर नॉट हैप्पी। ये अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, ये ब्लेम डालते हैं, आप पर ब्लेम डालते हैं। अगर इनसे भी कोई गलती होगी, ये अपनी गलती को हो सकता है जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते। ठीक है, ये ब्लेम डालते हैं कि जैसे सामने वाले की वजह से गलतियां हुई। आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कैलकुलेटिव और स्मार्ट पर्सन है आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है, लॉजिकल पर्सन है, सेल्फिश पर्सन है।
ये अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पर्सन की अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट नजर आ रही है। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। आज बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में, मे बी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, बट दे आर पोस्टपोनिंग, ठीक है, पोस्टपोन भी कर रहे हैं। आपके साथ जो वो फील करते हैं, द कंफर्टेबल, द कंप्लीशन जो वो फील करते हैं, ठीक है, दे आर मिसिंग इट। ओके, उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी ये बार बार पास्ट को विजिट करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में ऐसा था वैसा था। आपके बारे में सोचना इन्हें खुशी देता है, या आपके साथ आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचते हैं। यस, ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके साथ, ब्यूटीफुल, ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक भी हो रहे हैं आपके साथ। ये पहले जेन्युइनली मुझे लगता है कि पर्सन सीरियस नहीं थे, मे बी टाइम पास कर रहे थे। ये कैजुअल डेटिंग की एनर्जी रही है यहाँ पर, जहाँ पर ये पर्सन सिर्फ आपको कैजुअली डेट करना चाहते थे, फन करना चाहते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब ये धीरे धीरे आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस भी आपको लेकर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पोस्टपोन की एनर्जी है, यानी अगर इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस बढ़ रहे हैं तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। इस व्यक्ति में 2 ऑफ वैंड, ईगो बहुत है, ठीक है, प्यार भी बहुत है, ईगो भी बहुत है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आपकी तरफ से अप्रोच करने का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अप्रोच करोगे, आप उनसे बात करोगे, क्योंकि मे बी ये पर्सन के अंदर जो इनकी ईगो है ना, वो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपको अप्रोच करने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेट लगेंगे आपके सामने, वो ऐसे लगेंगे आपके सामने जैसे उन्हें आपकी जरूरत है, ठीक है। वो अपनी क्रेविंग, अपनी डेस्परेशन या डेस्परेशन आपको नहीं दिखाना चाहते कि वो आपके लिए कितना तड़प रहे हैं या उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपको शो नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखा दिए तो फिर आप उनकी वर्थ को नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे कि वो कितने वर्दी हैं, क्या वैल्यू रखते हैं आपके जीवन में, ठीक है। उनकी वैल्यू फिर आपके सामने कम हो जाएगी, तो इसलिए ये अपनी डेस्परेशन आपको नहीं दिखा रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। दे आर लाइक इनटू दैट एनर्जी, दे आर इनटू दैट एनर्जी जहां पर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं। बट ये लवर्स का कार्ड ये चीज भी साइन कर रहा है कि दैट यू बोथ आर सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के, ठीक है। उसकी भी स्ट्रॉन्ग साइन है, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स या डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। एस ऑफ वैंड को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ मेजर चेंज। दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें आपके साथ अगर कनेक्शन क्रिएट करना है, यानी अब फिर से आपका विश्वास जीतना है, आपका इंटरेस्ट, वो अगर चाहते हैं कि आप फिर उन्हें में इंटरेस्ट लो, फिर उन्हें अटेंशन दो, उसके लिए उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। दे नीड टू इम्प्रूव देमसेल्फ, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। वाओ, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इनटू दिस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। बहुत मेजर शिफ्ट उनकी एनर्जी में आ रहा है। दे नो इट कि वो जैसे हैं आप शायद उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि अगर वो बहुत टॉक्सिक रहे हैं या अगर वो बहुत एक नार्सिसिस्ट पर्सन की तरह रहे हैं ना, दे नो इट वेरी वेल कि आप उन्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन्हें आपके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मे बी आप एक हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है, और वो जानते हैं कि आपको उनसे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके साथ डिसऑनेस्ट रहेंगे या सिर्फ एक कैजुअल डेटिंग की एनर्जी में रहेंगे या एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाने में रहेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उन्हें पता है कि उन्हें इम्प्रूव करने के लिए बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको मनाना अब आसान नहीं होने वाला है। आप उन्हें ऐसी एनर्जी दे रहे हो जैसे हार्ड टू गेट, यानी आपको मनाना, आपको अपना बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप मे भी उन लोगों में से हो जिनका अगर कोई विश्वास तोड़ दे तो आप जल्दी से उन व्यक्ति पर यकीन नहीं करते, राइट। आपको अगर किसी ने पेन दिया है, आपको अगर किसी ने तकलीफ दिया, आप जल्दी से उस चीज को भूल नहीं पाते हो। मुझे आपके अंदर अभी भी कुछ बिटरनेस और कड़वाहट नजर आ रही है, बिकॉज यू आर स्टिल इनटू दिस एनर्जी जहां पर आपके अंदर अभी भी कुछ बिटरनेस और कड़वाहट है। एंड आपके पर्सन को अगर अब आपको मनाना है, आपको इम्प्रेस करना है, तो डेफिनेटली दे नो इट वेरी वेल कि आपको मनाना आसान नहीं होगा। इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने आसान नहीं होने वाले हैं, ओके। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम, ठीक है। उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत हाई लेवल पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू इम्प्रेस यू एंड टू विन यू बैक। वो समझ रहे हैं इन चीजों को, जिस हद तक वो आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यानी एक डिस्टेंस से जैसे वो आपको देख पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी में हो सकते हो। एन लेटर एकदम से मेरे माइंड में आया, एन लेटर और टी लेटर। इफ आपके नाम में एन या टी आता है,
मे बी इट्स फॉर यू, मे बी आपके नाम में अगर W आता है, मे बी अगर आपके नाम में O आता है, ठीक है, दिस इज अ रीडिंग फॉर यू। ओके, हीलिंग, क्योंकि ये पर्सन हील हो रहे हैं, ये पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, दिस पर्सन इज हीलिंग देमसेल्फ, ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, राइट। इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, डिवाइन इनको लेसन्स दे रहे हैं। अगर इनको सेपरेट करा गया है ना आपसे, तो इसलिए सेपरेट करा गया है क्योंकि जो लेसन इन्हें आपसे डिस्टेंस में या आपसे सेपरेट होकर मिलने थे, ठीक है, वो इन्हें मिलने जरूरी है। अगर ये आपसे सेपरेट नहीं होते तो वो लेसन ये रिसीव नहीं कर पाते। ओके, बट इट्स ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ दे आर वॉचिंग यू, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये पर्सन बहुत क्यूरियस है ये सब चीजें जानने के लिए, ठीक है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इनटू योर लाइफ। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फूल, रीयूनियन रिकंसिलेशन ये पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ, दे वांट कि रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं करती है कि ये खुद आगे आकर आपको अप्रोच करे। तो वो सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी में है, दे आर एक्सपेक्टिंग अ मैसेज, दे आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम योर साइड। मुझे लगता है अगर आपको लग रहा है कि आप इन्हें कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, यू कैन डू इट इफ यू फील सो, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर दे आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल एंड मैसेज फ्रॉम योर साइड। और अगर आप इन्हें कॉल करते हो या आप इन्हें मैसेज करते हो तो इस बार मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत काइंडली, बहुत ग्राउंडिंग के साथ, बहुत सॉफ्टली आपसे पेश आएंगे, बहुत सॉफ्टली आपसे बात करना चाहेंगे। सो या, ठीक है, किसी की प्रेगनेंसी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, मे बी समवन इज प्रेग्नेंट, मे बी अराउंड यू, मे बी अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, अपनी वाइफ के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और सो या किसी की तो प्रेगनेंसी यहाँ पर मुझे दिख रही है। किस तरीके से रिलेट होगी वो आप अच्छे से जानते हो, बट आई कैन सी इट। ओके, दे कैन सी यू इन दिस एम्प्रेस एनर्जी ऑल्सो, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपसे उन्हें बहुत अनकंडीशनल लव और बहुत ही प्योर लव फॉर्म में लव मिला है, जिसे वो खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको ना सेपरेट करा, एक डिसीजन लिया इन्होंने कि इन्हें आपको चूज नहीं करना है, इन्हें अपनी फैमिली को चूज करना है या थर्ड पार्टी को चूज करना है। एंड नाउ दे आर इनटू दैट डिलेमा या कंफ्यूजन आप कह सकते हो। ये उस कंफ्यूजन, उस डिलेमा में है जहां पर इन्हें लगता है कि क्या इन्होंने सही करा है। ये भी सोचने पर मजबूर हो रही है कि क्या इन्होंने सही करा है आपको छोड़कर, क्या इन्होंने सही करा आपसे दूर जाकर, क्या इज इट अ राइट डिसीजन फॉर देम, क्या डिसीजन उन्हें खुशी दे रहा है, और क्या वो ऐसे पूरी लाइफ टाइम रह लेंगे आपके बिना, ठीक है। ये सब सवाल कहीं ना कहीं उनके माइंड में उठ रहे हैं। ओके, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के माइंड में उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने सही करा है। दे आर स्टिल इनटू अ कंफ्यूजन, और वो यही सवाल के जवाब जब इस व्यक्ति को मिलेंगे ना, तो ये व्यक्ति क्लैरिटी में आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, और वहीं कुछ सवाल आपके दिमाग में भी हैं। आइसोलेशन की एनर्जी, मुझे आप दोनों ही आइसोलेशन की एनर्जी में दिख रहे हो आज, तो आप दोनों की एनर्जी काफी हैवी है। क्यों? पॉजिटिव रहो, ठीक है। आई थिंक यू नीड टू हैव सॉल्ट वाटर बाथ, ठीक है, सॉल्ट वाटर बाथ लो। ब्लैक ऑब्सिडियन या ब्लैक टर्मलिन का अगर ब्रेसलेट ले चुके हो ऑलरेडी तो उसे वेयर करके रखना, ठीक है, आज के दिन में स्पेशली, बिकॉज आई कैन सी कि आपकी एनर्जी भी बहुत हैवी है। जितनी आपके पर्सन की एनर्जी आज हैवी है ना, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है। सॉल्ट वाटर बाथ लो, ठीक है, बिकॉज देयर इज समथिंग हैवी। ओके, वेल, आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी आप भी एक आइसोलेशन की एनर्जी में हो, आपके पार्टनर भी एक आइसोलेशन की एनर्जी में है, जहां पर आप दोनों बहुत अकेला फील कर रहे हो, एम्प्टी फील कर रहे हो, एब्सेंस को फील कर रहे हो एक दूसरे के। आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं मिला तो क्या मैं किसी और को अपना दिल दे पाऊंगी, किसी और के साथ मैं शादी कर पाऊंगी या रिश्ता निभा पाऊंगी या पाऊंगा, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है मेरी रीडिंग्स, तो भाई ऐसे सवाल कमेंट्स में मत करा करो कि भाई मैम आप सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाते हो रीडिंग या मेल्स के लिए बनाते हो। भाई मैं एक फीमेल हूँ तो मैं बोलूंगी भी तो उस तरीके से ना, ठीक है। तो ऐसे सवाल कई लोग हैं जो करते हैं, तो प्लीज ऐसे सवाल मत करा करो, ठीक है, प्लीज मत करा करो ऐसे सवाल। ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, अपने हिसाब से ले लो इस रीडिंग को, ठीक है। जो एनर्जी आपकी है वो आप पिक कर सकते हो। आइसोलेशन की एनर्जी है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो दे आर स्ट्रांगली इनटू आइसोलेशन, ठीक है। वो पर्सन भी अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, वो भी एम्प्टी फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी भी आज ऐसी है जहां पर बहुत एब्सेंस को फील करा जा रहा है आपकी, ठीक है। और आज पूरा दिन ये इस एनर्जी में रहने वाले हैं। दे फील लाइक क्राइंग, दे फील वेरी हैवी, दे फील लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ापन, नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क। ये उनकी एनर्जी आज पर्टिकुलरली लेने वाली है। किंग ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। कंप्लीशन
एंड उनकी भी एनर्जी है जहां पर वो कंप्लीट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. इट्स नॉट दैट कि वो कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू कंप्लीट दिस कनेक्शन. ठीक है, वो अभी भी कंप्लीट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को आपके साथ. वो भी कहीं ना कहीं परेशान आ चुके हैं सेपरेशन इस नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी से. उन्हें भी मजबूरी में आपको बार बार ये दिखाना पड़ रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है या इग्नोर करना पड़ रहा है आपको, जो उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा है. एंड बट इनकी ईगो ऐसी है, देखो ना यहाँ पर भी फायर की एनर्जी आई है, राइट. बट इनकी ईगो ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति जो है जानबूझकर ये सब चीजें दिखा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं. ठीक है, जब मैं उससे इतना प्यार करता हूँ या वो मुझसे इतना प्यार करती है, तो फिर हमें क्यों अलग रहना पड़ रहा है, क्यों हमें दूर रहना पड़ रहा है, या क्यों मुझे उसे ये दिखाना पड़ रहा है कि मैं उसे मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, या मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है. ठीक है, और उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं. और इवन अगर आप भी साइलेंट जोन में हो, आप भी उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इवन मैं ये कहूंगी कि आपके उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा आपका वो बिहेवियर देखकर. ठीक है, उन्हें भी आपका साइलेंट जोन जो है या आपका इग्नोरेंस उन्हें बहुत बहुत अफेक्ट करता है. ठीक है, अगर आप उन्हें इग्नोर करके निकल जाते हो ना, पर्सन लिटरली बहुत अफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं. स्ट्रॉन्ग जेलसी की भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है. ठीक है, मे बी ये पर्सन जेलस है, इन्होंने या तो आपको किसी के साथ देखा है, या ये पर्सन ने ये इमेजिन करा है कि मे बी इनकी अजम्पशन हो सकती है. ठीक है, या पर्टिकुलरली हो सकता है सच है या अजम्पशन है, वो आप अच्छे से जानते हो. बट इन्होंने ये चीज अज्यूम करी है कि आप किसी और के साथ हो, किसी और को आप हाँ कर चुके हो, कोई और आपका गर्लफ्रेंड है, कोई और आपका बॉयफ्रेंड है, या कोई और आपका किसी और के साथ आप कमिटेड हो गए हो, और किसी और को आपने इनकी जगह दे दी है. एंड ये व्यक्ति लिटरली उस चीज से बहुत ज्यादा जेलस और ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं. ठीक है, दे आर स्ट्रांगली इनटू पोजेसिव एनर्जी. ठीक है, पोजेसिव ऑब्सेस्ड एनर्जी है आपके पर्सन की. डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेशेंस, यू नीड टू हैव सम पेशेंस, क्योंकि ये पर्सन का अट्रैक्शन लेवल आपकी तरफ बहुत बढ़ रहा है. यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है. दे वांट टू कम, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे आर मिसिंग यू अ लॉट. यहाँ पर आपको मिस करा जा रहा है, आपको याद करा जा रहा है, आपके बारे में सोचा जा रहा है. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने की कोशिश की जा रही है. बिकॉज ये पर्सन बहुत ही हाईली अट्रैक्टेड है. देयर इज समथिंग जो उनको पुल कर रहा है आपके टूवर्ड्स. ठीक है, ये अगर सोचते भी हैं कि आपके बारे में नहीं सोचे, बट स्टिल दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ, राइट. वो फिर आपके बारे में सोचते हैं. अगर ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए, तो ये भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है. तो दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हाई लेवल का अट्रैक्शन आज इस व्यक्ति के दिल में रहेगा आपके लिए, और ये बार बार आपके बारे में सोचेंगे. इनके माइंड में आप ही रहने वाले हो. ठीक है, डेविल यानी इनके माइंड में आप ही रहने वाले हो. आपको फैंटेसाइज करेंगे, आपके ड्रीम्स देखेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपको बार बार स्टॉक करेंगे. आपकी कोई पिक्चर, कोई पोस्ट अगर आप पोस्ट करोगे, ठीक है, लाइक अपनी सोशल मीडिया पे, दे आर गोइंग टू लुक एट देम. ठीक है, उन पिक्चर्स, उन पोस्ट को देखकर वो जज करने की कोशिश करेंगे कि आप खुश हो, आप दुखी हो, आप किस एनर्जी में हो आप. दे विल बी क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. दे विल लूज देयर पेशेंस. ठीक है, ये पर्सन बहुत इंपल्सिव है. आई बिलीव इस पर्सन का बहुत इंपल्सिव होकर कोई कॉल और मैसेज भी आ सकता है. ठीक है, कोई कॉल मैसेज, बहुत इंपल्सिव एक्शन, बहुत इमेच्योर एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं. ट्रिगर हो जाएंगे. इनका जो इमोशंस है ना, वो इतने ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं, इतने हाई लेवल पर, कि ट्रिगर होकर आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं. ओके, लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज. और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर एनर्जीज में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स. सो यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ वैंड. यानी आपकी तरफ ये कोई सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे. दे नो इट कि अगर वो कोई शालो ऑफर, कोई छोटा मोटा ऑफर भी आपके सामने लाते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर रखते हैं, तो वो आप शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे. शायद वो ऑफर जो है आपको दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है. ठीक है, और उस ऑफर को शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो दे नीड टू गिव यू अ सॉलिड ऑफर, क्योंकि इस बार दे नो इट कि आपको मनाना आसान नहीं है. एंड दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट कि आपको कैसे मनाया जाए. ये कोई एक्सक्यूज लेकर भी आपसे बात कर सकते हैं. ठीक है, कोई एक्सक्यूज लेकर ही आपसे बात कर सकते हैं, कोई बहाना ढूंढ सकते हैं. काम को लेकर, पेंटिकल की एनर्जी है, काम को लेकर कोई बहाना ढूंढेंगे. आपकी फैमिली में से किसी की तबीयत पूछने के लिए, किसी का हालचाल पूछने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं. एक बात की शुरुआत कर सकते हैं आज आपके पार्टनर. हाय हेलो का मैसेज, कोई विश आपको कर सकते हैं. सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, कोई मैसेज, कोई कॉल इनकी तरफ से आप रिसीव कर सकते हो. दे नो इट कि आप कंफ्यूजन की एनर्जी है. उन्हें लगता है कि वो अगर आपको कॉल मैसेज करेंगे तो शायद आप गुस्सा होगे उन पर,
आप चिल्ला सकते हो उन पर, आप उनकी ईगो को हर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर रहे हैं। ये अगर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े करेज के साथ ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड करो उस चीज को, ठीक है, आप रेसिप्रोकेट करो उस चीज को, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी ऑफर ही दिख रहा है, ये कोई लव ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। ये मैरिज का ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी भी दे सकते हैं वो आपको इस रिलेशनशिप में, अगर आपको वो चीज नहीं मिली है, या अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप है तो ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सॉलिड ऑफर जिसे आप मना ना कर पाओ, और बहुत सोच समझ कर ये ऑफर आपके सामने रख रहे हैं, बिकॉज उन्हें बस आपसे एक चांस और चाहिए। ये इवन आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे एक मौका और चाहिए, मुझे एक चांस और चाहिए, और इस बार वो सब सही कर देंगे। इस बार वो अपनी गलतियों को सच में रिपीट नहीं करेंगे, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है। ये चीज ये आपके सामने कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहेंगे, और एक्चुअली में शायद ये एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत गिल्ट और रिग्रेट में है आपके दूर जाने से, या जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव करा है उस चीज की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट और रिग्रेट है आपके पर्सन में। एंड यस, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बट उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखनी चाहिए, अपने इमोशंस आपके सामने रखने चाहिए, और खुलकर खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, राइट? वो आप पर डिपेंड करती हैं चीजें। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करो। आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए, आप जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उनके ऑफर को, तो वो भी आप पर है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि पर्सन आपकी चेज करना आपको बंद कर देंगे या कोशिश करना बंद कर देंगे, नहीं, ये पर्सन चेज करना बंद नहीं करेंगे, ये कोशिश करना बंद नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम ट्राई करेंगे आपको इम्प्रेस करने का, ठीक है। तो ये मत सोचना, इस डर से ऑफर एक्सेप्ट मत कर लेना कि दोबारा ऑफर नहीं आया तो, या दोबारा इस व्यक्ति ने कोशिश नहीं करी तो, नहीं। बिकॉज दे नो दे हैव हर्ट यू, उन्होंने पता है कि उन्होंने आपको हर्ट करा है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है, वो आपको अपॉलॉजी, और आप उनकी अपॉलॉजी डिजर्व करते हो। आप डिजर्व करते हो कि वो आकर आपसे सॉरी बोले और खुद आपको अप्रोच करे, तो आप ये चीज डिजर्व करते हो, और वो ये चीज जानते हैं, समझते हैं, और आपको इस पेन से आकर भी निकालेंगे। दे आर चेजिंग यू यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इनके जीवन में कुछ मुझे फाइनेंशियल ट्रबल भी नजर आ रही है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आपके पर्सन इस समय फेस कर रहे हैं। एंड या लेट्स चेक आउट मोर व्हाट्स एल्स। हर्मिट, ठीक है। और उन्होंने वो अगर आपको सामने ये ऑफर रख भी रहे हैं ना, तो वो बहुत सोच समझ कर ये ऑफर आपके सामने रख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सोचा है, उससे पहले आपके बारे में बहुत सोचा है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करा है, अपनी गलतियों को रियलाइज करा है। दे आर चेंजिंग, दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्फ, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद ये ऑफर वो आपके सामने रख रहे हैं। उन्हें ये भी उम्मीद है कि आप शायद उनके अंदर के बदलाव को देखकर, उनका शिफ्ट देखकर, जो मेजर शिफ्ट उनकी एनर्जी में आया है, शायद आप उन्हें एक और मौका दे दो, ठीक है। तो वो होपफुल बहुत है, ठीक है, होपफुल बहुत है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। सो दे आर होपफुल ऑल्सो, ओके। Let's check out what are their messages for you. Please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आई एम सॉरी, I hurt you, I didn't realize what I did, I didn't realize what I had until it was gone, ठीक है। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या खो रहे हैं अपने जीवन में। I should have fought for you। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने आपके लिए कहीं पर स्टैंड नहीं लिया है, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। I ran because I wasn't ready for you। ये आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि वो रेडी नहीं थे, इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर नहीं मानते थे, अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे तब, लेकिन अब वो अपने आप को इतना फिट मानते हैं। I really do care even though I don't show it। वो आपकी केयर करते हैं, चाहे वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। I want to hold you। Maybe they want to hug you, they want to hold you। I caught up in the karmic relationship। वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है स्टक थे, बट नाउ दे वांट टू कम। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन। उन्हें भी पता है, उन्हें भी समझ में आ चुका है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई तो सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। उन्हें भी नहीं पता है कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे अभी इस समय हैंडल करना है, लेकिन अब वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास। एंड आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और वो चीजें आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद यू नाउ। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आज की गाइडेंस आपकी, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस इज द कार्ड। जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ,
doesn't mean that it will never happen. Divine timing is at play, so be patient and trust the process. कुछ अभी नहीं हो रहा है तो ये मत सोचो कि वो कभी नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर हर चीज पॉसिबल है। तो प्रोसेस पर यकीन रखो, डिवाइन की प्रोसेस पर यकीन रखो, और अपने आप को निराश मत करो, होपलेस मत करो, क्योंकि डिवाइन अगर कुछ देर से भी दे रहे हैं ना, तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही है, और कुछ जल्दी दे रहे हैं तो वो भी आपके अच्छे के लिए। ओके चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।